जय श्री राम, जय मंगाना श्याम। सभी भक्तजनों को हर्ष का विषय है। अयोध्या धाम में प्यारे श्री रघुनाथ जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उस प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पत्र परम पूज्य गुरुदेव, हम सभी के प्यारे गुरुदेव को भी प्राप्त हुआ है। प्यारे गुरुदेव उस प्रतिष्ठा में पधारेंगे नहीं, क्योंकि उसमें जो प्रोटोकॉल, जो नियम है, उनमें एक व्यक्ति ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। जो सुरक्षा 2 जने जरूरी चाहिए महाराज जी के साथ, तो इसलिए गुरुदेव नहीं पधारेंगे। और एक आपसे एक को ये सूचना है कि कल पुत्रता एकादशी है। सभी भक्तजनों को करना चाहिए एकादशी, चाहे गृहस्थी हो, चाहे विरक्त हो, चाहे कोई भी हो, एकादशी सबको करनी चाहिए। और जो निसंतान हैं, जिनके जीवन में संतान नहीं है, उनको ये एकादशी अवश्य करनी चाहिए। इससे भगवान की कृपा से पुत्र या पुत्री, भगवान की कृपा से संतान आपको प्राप्त होती है। और इस एकादशी के व्रत करने से आपके जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं, वो सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और ये पाप नष्ट होकर के आपके जीवन में भगवान के प्रति भक्ति, भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति लगाव आपके जीवन में बढ़ा देते हैं। एकादशी का यही प्रभाव होता है। मेरी एक निवेदन है कि इस एकादशी के दिन सभी को व्रत रखना है। कल एकादशी करनी है और द्वादशी को पारायण कर लेना है। आप सभी से प्रार्थना है। और एक कथा सुनिए। कथा ये है, महाराज युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्मा बताकर बड़ी कृपा की। अब कृपा करके ये बताइए, पौष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तो ठाकुर जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रता एकादशी है। इसमें भगवान श्री नारायण की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रता एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। ये आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और प्रभु श्री ठाकुर जी उनको एक कथा सुनाते हैं। भद्रावती नामक नगरी में, सीताराम, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम सेव्या था। वे निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करते थे। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे। राजा के पास धन धान और उनके पास पूरी तरह हर चाकर और हर प्रकार से संपदा थी, पर पुत्र या पुत्री नहीं थी, निसंतान था। तो बड़ा ही वो असंतोष था। वो घबरा करके उसने कहा कि अब मैं यहाँ से छोड़ के जाता हूँ, अब मेरे को इस राज्य में नहीं रहना है। तो अपने मंत्री को वो राजा राज्य को सौंप करके जंगल में चला जाता है। जंगल में जा करके देखता है कि सब जीव जानवर अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रहे हैं, सुख भोग रहे हैं। और मैं कितने बड़े राज्य का राजा होकर के मेरे जीवन में मेरे कोई संतान नहीं है। बड़ा ही उस दृश्य को देखकर, सुंदर दृश्य को देखकर भी वो राजा बड़ा ही दुखी होता है। और अब वो देखता है कि मैं इस जीवन में या तो अपना जीवन पूरा कर दूं, परंतु विचार आता है उस राजा को कि जीवन को पूरा करना, जीवन को गलत तरीके से पूरा करना, वो एक पाप की श्रेणी में आता है। और इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता है। और व्यक्ति ऐसे गलत कर्म करने से व्यक्ति ये और योनियों में चला जाता है। भगवान की तरफ जाने में उसके लिए बहुत योनियां पार करने पड़ती, कितने उसको जन्म लेने पड़ते हैं। इसलिए बहुत बड़ा पाप कहा गया है ये शास्त्रों में। तो राजा बड़ा ही दुखी होता है। तब उसी तरफ चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा का दाहिना अंग फड़कने लगा। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया।
राजा को देखकर मुनियों ने कहा, राजन तुमसे अत्यंत प्रसन्न है, तुम्हारी क्या है इच्छा जो हमसे कहो। तो राजा ने कहा कि मुनिवर आप कौन हैं, यहाँ किस लिए आए हैं। तो राजन को कहने लगे मुनिवर कि आज संतान देने वाली पुत्रता एकादशी है, हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। सुनकर राजा कहने लगा, महाराज मेरे भी कोई संतान नहीं है और मुझ पर प्रसन्न होकर एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। तो ऋषियों ने कहा कि राजन आप पुत्रता एकादशी का व्रत धारण कीजिए और भगवान श्री हरि की कृपा से आपके जीवन में सब मंगलमय होगा, सब आपके ऊपर कृपा होगी। तो राजन ऋषियों की बात सुनकर, मुनियों की बात सुनकर पुनः अपने राज्य की ओर लौटा और राज्य की ओर लौट करके ये व्रत कथा अपनी पत्नी को, अपनी भार्या को सुनाई। और इस कथा को सुन करके पत्नी ने भी व्रत को धारण किया। भगवान श्री हरि की कृपा से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात एक सुंदर पुत्र हुआ। वे राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रता एकादशी को व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है।